मेंबर है ना, तो उसको जूतों से मारेगा कंपनी वाले को। फैक्ट्री का ओनर यहाँ पे आदमी को मार के पैसा बनाने के लिए बैठा है। न्याय नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। तो उसको भट्टी के बगल में डीजल का टंकी रख के ये भट्टी जला रहा है। भट्टी ब्लास्ट हुआ, वो डीजल या पेट्रोल जो भी था वो ब्लास्ट हुआ, उसमें मेरे फूफा पूरी तरह से झुलस गए हैं, जो रांची में मृत्यु हो गया उसी। जोहार, नमस्कार। आज हम लोग उपस्थित है श्री राम प्लांट में, जो कि ऐसे कुज्जू मुरपा में ऐसे उपस्थित है। यहाँ पर ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे एक दुर्घटना ऐसे स्थगित हुआ नहीं, दूसरा दुर्घटना तुरंत हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे दोबारा फिर से एक मौत हो गई और इनको ऐसे चर्चा विचर्चा करते हैं। आइए ऐसे यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर यहाँ पे हुआ क्या था और क्या हुआ है और आगे क्या करने जा रहे हैं। तो जोहार दादा। जोहार जोहार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इतना भीड़ बहुत सारा हुआ? आज हम लोग यहाँ श्री राम पावर प्लांट में जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, तो मुरपा के रहने वाले नेतलाल ठाकुर जी थे, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री में वो मजदूरी का काम करते थे। और कल जो है विगत रात को जो है एक घटना घट जाती है, जिसके कारण उनका जो शरीर है पूरा आग से जल जाता है और कल जो है रांची में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं का विरोध में आज हम लोग यहाँ पे गेट पे पहुंचे हुए हैं और उचित मुआवजा को लेके हम लोग गेट जाम किए हुए हैं। कोई सेफ्टी का रूल रेगुलेशन है कंपनी में या फिर नहीं है? कैसे यहाँ पे सामने बगल में दुर्घटना का समाधान नहीं हुआ है और दूसरा फिर से हो गया? नहीं, देखिए ये आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ मांडू में जितने भी स्पंज प्लांट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सबका यही समस्या है कि किसी तरह से ना कोई सेफ्टी होता है, ना किसी तरह से कोई सेफ्टी मुहैया करा जाता है लेबर मजदूर का। लेबर मजदूर ऐसा लगता है मानो कि फैक्ट्री के लिए वो कीड़े मकोड़े के, जिससे भी मतलब उनसे भी बेहतर मतलब कि मजदूर को समझा जाता है। कैसे बोल देते हैं जी यहाँ पे कीड़े मकोड़े का? वहाँ पे कंपनी तो बोला जाता है, कंपनी बोलता है कि ऐसे कंपनी का वो मेंबर है, एक परिवार का हिस्सा है। वो सिर्फ बोलने का बात वो सिर्फ बोलने का बात रह जाता है, बस कॉलम पूरा करने के लिए। नहीं तो वैसा आप हर एक समस्या देखिएगा तो मजदूर का वही समस्या है, अनेकों प्लांट में यही समस्या है। सिर्फ वो कॉलम पूरा करने के लिए बोला जाता है कि प्लांट का मतलब कि मजदूर है वो परिवार का हिस्सा है। वो सिर्फ बोलने का किताबी भाषा है और कुछ नहीं। ना ही कोई काम करने के लिए सेफ्टी दिया जाता है और मतलब और हो जाता है कि समय से ज्यादा ही मतलब समझिए कि प्लांट वाले को खटाया जाता है और कहीं ना कहीं समझिए प्लांट का फायदा पहुंचाने के लिए जो लेबर मजदूरों को है वो मतलब ओटी से ओटी खटाया जाता है। इसी कारण घटना देखियो आन दिन पूरा बढ़ता जा रहा है और हम लोग इसी को लेके आज जो है नेतलाल ठाकुर जिनका जो मृत्यु हुआ है उन्हीं का लेके आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं विरोध करने के लिए। और हम लोग फैक्ट्री से उचित मुआवजा का हम लोग मांग किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी हुजूम दिख रहा है ये यहाँ पहुंचे हुए हैं, सब यहाँ पे जन आक्रोश है लोगों का। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जब से ये घटना घटी है, अंदर के जितने भी फैक्ट्री प्रबंधक है या गार्ड है, सब वो मतलब ये घटना का नाम सुनकर वो सब भाग गए हैं और वो अंदर से वो लॉक कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे उचित मुआवजा का आप जो मांग कर रहे हैं कि यह पूरा होगा या फिर जो मजदूरों के साथ शोषण होते आया है वैसा शोषण होते ही रहेगा? नहीं, हम लोग उसी का मजदूरों के साथ न्याय मिलेगा। हम लोग उसी का समाधान के लिए हम लोग आए हुए हैं और मजदूर के लिए हम लोग जो है इनके नेतलाल ठाकुर जी जिनका जो मृत्यु हो चुका है उनके लिए हम लोग प्लांट से 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और जो इंश्योरेंस का जो मतलब पैसा बनता है वो और एक नियोजन का हम लोग किए हुए हैं। और रही बात मजदूर के हित के लिए, तो हम लोग देखिए आज का युवा पीढ़ी जो है वो मजदूर के हित के लिए सब समय अब खड़ा रह चुका है और खड़ा रहेगा। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दादा ने बताया कि ऐसे मजदूर के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। जैसे कि ऐसे यहाँ पे श्री राम प्लांट में ऐसे मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के दौरान जो चिमनी में आग लगाने, जैसे पता है कि चिमनी में आग लगाने से वहाँ पे आग लग गई, 4-5 घायल हो गए और एक का यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो ये मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए उचित मुआवजा के साथ। तो और लोगों से हम ऐसे आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, तो चलिए आइए मिलाते हैं। हाँ यार, चिमनी के मतलब क्या बोलते हैं उसको, भट्टी के बगल में डीजल का टंकी रख के ये भट्टी जला रहा है। भट्टी ब्लास्ट हुआ, वो डीजल या पेट्रोल जो भी था वो ब्लास्ट हुआ, उसमें मेरे फूफा पूरी तरह से झुलस गए हैं, जो रांची में मृत्यु हो गया। उसी के लिए हम लोग ये गेट जाम किए हैं। तो आखिर क्या यहाँ पे सेफ्टी दिया जाता है? सेफ्टी के मामले में एकदम जीरो। सिर्फ पैसा, 2 नंबर कोयला हो, 2 नंबर लोहा हो, 2 नंबर आदमी का शोषण, सब चीज ये फैक्ट्री में हो रहा है। इस फैक्ट्री को क्या मतलब बोला जाए, पूरा मुरपा त्रस्त है। तो आपको क्या लगता है इतना ऐसे धुआंधार ऐसे यहाँ फैक्ट्री इतना डस्ट उड़ाता है, ना ही ऐसे कोई
यहाँ समाधान होता है और मजदूरों के साथ हमेशा शोषण होता है यार। फिर एक दुर्घटना हो गई, क्या यहाँ पे मजदूरों को ऐसे जान ले करके मारेगी या फिर न्याय मिलेगा मजदूरों के साथ? फैक्ट्री का ओनर यहाँ पे आदमी को मार के पैसा बनाने के लिए बैठा है और लोकल और नेता लोग का ये धंधा गोरख धंधा है, सिर्फ पैसा का धंधा है और कुछ नहीं है। पैसा के चलते ये कुछ भी कर सकता है। ये इंसिडेंट आज नहीं, हर एक बार अनेक बार होते रहता है एंड देखा एकदम अनगिनत होते रहता है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले बराबर इंसिडेंट। लेकिन ये फैक्ट्री का ओनर, यहाँ का दलाल, यहाँ का नेता, यहाँ का जो क्या बोला जाए उसको, मतलब यहाँ का जो मजदूर यूनियन है क्या है नहीं है, सबका मिली भगत है। सब अपना अपना जेब को पकड़ता है और यहाँ का जनता या यहाँ का लेबर लोग को सिर्फ शोषण किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उसके साथ न्याय होगा? न्याय नहीं होगा तो फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्री को बंद करो सारा को। हम लोग गांव का यहाँ परेशान है, जितना ही गांव में हम लोग परेशान है। प्रदूषण से परेशान है, जानवर से हम लोग सब लोग परेशान है। हम लोग मनुष्य तक फैक्ट्री को बंद करो। यहाँ पे ऐसे मतलब अगल बगल में किसानी होता है और ऐसे यहाँ किसान योग्य जमीन है और यहाँ पर ऐसे पूरा धुआंधार ऐसे पूरा प्रदूषण उड़ाता है। प्रदूषण के साथ साथ यहाँ पे मजदूरों को भी ऐसे कुचला जा रहा है, तो मजदूरों के साथ क्या शोषण होना चाहिए? शोषण नहीं, तो शोषण नहीं करते हैं, बंधुआ मजदूर करते हैं। जानवर ऐसे लेता है अंदर में, कीड़ा मकोड़ा रोन देता है। यहाँ पर प्लांट ना पानी देता है, ना बिजली दिया है, ना अस्पताल सुविधा दिया है। सब आदमी मर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। आज हमारा फूफा जी नेतलाल ठाकुर मर गए, तमाशा लगा दिया है, गेट लगा दिया है, उसका काम चालू है, लेकिन उसको बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने से कोई नहीं है। दादा कंपनी वाला बोलता तो है कि ऐसे हमारा मेंबर है, हमारा से जो मजदूर है वो मेंबर है, हमारा फैमिली मेंबर है, तो कहा कि अभी तक तो ऐसे वार्ता तो दूर देखने तक नहीं आ रहा है। वो मेंबर है ना, तो उसको जूतों से मारेंगे कंपनी वाले को, जूतों से मारेंगे। हमारा आदमी मर गया है, उसको अगर मुआवजा नहीं मिले तो प्लांट को जाम कर देंगे, प्लांट को नहीं चलने देंगे। तो गेट बंद कर दिया है, अरे गेट खोलेगा जी, गेट तो बाप को बंद किया है, गेट खोलेंगे और हमारा फूफा जी को एक जो जमीन हम होता है उसको दे दिया जाए। हम कुंडी मुँह जाते हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक हम गेट पे जाम कर दिए हैं। वहाँ का जो उसका अधिकारी है आवे बात करे हम लोग से, अपना बात हम रखेंगे। आज सांप बिल्ली जो नुका रहा है, वो नुका गया है सांप बिल्ली तरी, वैसा नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं श्री राम प्लांट में जो हमेशा मतलब मजदूरों के साथ शोषण करते आया और शोषण होते आ रहा है। सिर्फ श्री राम प्लांट ही नहीं है, यहाँ पे जितना फैक्ट्री है मांडू विधानसभा या फिर ऐसे यहाँ पे पूरा भारत का हम बात करते हैं तो जितना भी फैक्ट्री है वो हमेशा ऐसे अपने मजदूरों को मेंबर बता करके उससे ऐसे सिर्फ बैल गधा जैसा ऐसे काम कराया जा रहा है और उसके साथ शोषण हो रहा है। मर जाने पर ऐसे वार्ता तो दूर, उसका चेहरा देखने पसंद नहीं करता है, साथ ही साथ फैक्ट्री का गेट बंद करने का इन लोग ऐसे काम कर देता है कि ऐसा अगला हम उसका चेहरा भी देखना अब नहीं चाहते हैं। क्या यह सही है? आप लोग ऐसे बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक मजदूर के पास ये आवाज जाए और आवाज बुलंद होना चाहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। हर